दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो देश की सुरक्षा और एकता से जुड़ा हुआ है। हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जम्मू कश्मीर में गठबंधन हुआ है। इस पर अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस से 10 ऐसे सवाल पूछे हैं जिनसे कई गंभीर चिंताएं उठी हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सवाल क्या है और इनका हमारे देश पर क्या असर हो सकता है? चलिए समझते हैं। अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गठबंधन पर सीधे 10 सवाल उठाए हैं जो न केवल राजनीतिक है बल्कि देश की सुरक्षा, एकता और सामाजिक न्याय से भी जुड़े हुए। इन सवालों के जरिए उन्होंने कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठाया है। आज हम इन सवालों को एक एक करके समझेंगे और जानेंगे ये सवाल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य जो हमेशा से ही विवाद और अस्थिरता का केंद्र रहा है। 2019 में मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 और 35E को हटाकर इस राज्य में एक बड़ा बदलाव किया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कई नए बदलाव हुए, जिसमें आरक्षण नीति में सुधार और पाकिस्तान के साथ बातचीत पर रोक भी शामिल है। लेकिन अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पहला सवाल यह है कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वादे का समर्थन करती है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग झंडे की मांग की गई? दोस्तों, एक अलग झंडे की मांग देश की एकता के खिलाफ जा सकती है। क्या राहुल गांधी इस मांग का समर्थन करेंगे? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक अलग झंडा जम्मू कश्मीर को भारत से अलग पहचान देने की कोशिश कर सकता है। वही दूसरा सवाल है कि क्या कांग्रेस आर्टिकल 370 और 35A की बहाली का समर्थन करती है, जिससे जम्मू कश्मीर फिर से आतंकवाद और अस्थिरता की चपेट में आ सकता है? तो सारा ने यह सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस उस फैसले को पलटना चाहती है जिसने कश्मीर में शांति लाने की कोशिश की? आर्टिकल 370 की बहाली का मतलब हो सकता है कि कश्मीर में फिर से पुराने हालत लौट आए। वही सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस नीति का समर्थन करती है जिसमें पाकिस्तान के साथ बातचीत करके कश्मीर के युवाओं को भटकाने की बात की गई है? पाकिस्तान के साथ बातचीत का मतलब है आतंकवाद को फिर से मौका देना। शाह का यह सवाल बहुत गंभीर है क्योंकि इससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। चौथा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस LOC ट्रेड को बढ़ावा देने का समर्थन करती है जिससे आतंकवाद को और बढ़ावा मिल सकता है? LOC ट्रेड का मतलब है कि सीमा पार से होने वाले व्यापार को बढ़ावा देना, लेकिन इससे आतंकवाद की फंडिंग का भी खतरा बढ़ सकता है। यह व्यापार कश्मीर में आतंकवादियों की आर्थिक मदद का जरिया बन सकता है। सवाल 5 में उन्होंने पूछा, क्या कांग्रेस उन लोगों को सरकारी नौकरी में बहाली करने का समर्थन करती है जो आतंकवाद और पत्थरबाजी में शामिल है? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे आतंकवादियों और अलगाववादियों को फिर से सरकारी नौकरी में लाने की बात हो रही है जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। वहीं अगले सवाल में उन्होंने पूछा, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के उस वादे का समर्थन करती है जिसमें दलित, गुर्जरों, बकरवालों और पहाड़ी समुदाय के आरक्षण को समाप्त करने की बात कही गई? देखिए, आरक्षण की नीति उन समुदायों को सशक्त करने के लिए बनाई गई है जो सदियों से वंचित रहे। इस वादे का समर्थन करना उन समुदायों के साथ बड़ा अन्याय है। वहीं 7वें सवाल में उन्होंने पूछा है, क्या कांग्रेस शंकराचार्य हिल को तख्ते सुलेमान और हरि हिल को मरान पाने की राजनीति का समर्थन करती है? दोस्तों, धार्मिक स्थलों के नाम बदलने की राजनीति समाज में विभाजन पैदा कर सकती है। क्या कांग्रेस इस विभाजनकारी राजनीति का समर्थन करे? वही अगला सवाल है, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस नीति का समर्थन करती है जिसमें कश्मीर की अर्थव्यवस्था को भ्रष्टाचार की ओर ढकेला जा सकता है और इसे पाकिस्तानी समर्थित परिवारों के हाथों में सौंपा जा सकता है? अब यह सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि इससे कश्मीर की अर्थव्यवस्था और विकास पर बुरा असर पड़ सकता है। वहीं अगले सवाल में उन्होंने पूछा, क्या कांग्रेस जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? देखिए, जम्मू और कश्मीर घाटी के बीच तनाव बढ़ सकता है जो राज्य की एकता के लिए खतरनाक हो सकता है। तो वही 10वें सवाल में उन्होंने पूछा, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस विभाजनकारी राजनीति का समर्थन करती है जिसमें कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देने की बात कही गई? अधिक स्वायत्तता देने का मतलब हो सकता है कि कश्मीर में अलगाववाद और बढ़ जाए। क्या कांग्रेस इस मांग का समर्थन करेगी? दोस्तों, ये सवाल केवल राजनीतिक नहीं है बल्कि हमारे देश की एकता और सुरक्षा से जुड़े हैं। अगर कांग्रेस ने इन सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो क्या हम इसे नजरअंदाज कर सकते हैं? आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस को इन सवालों का जवाब देना चाहिए? क्या आप मानते हैं ये सवाल देश की सुरक्षा के लिए
महत्वपूर्ण है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अमित शाह के ये 10 सवाल सिर्फ राजनीतिक नहीं हैं, बल्कि देश की सुरक्षा और एकता से जुड़े हुए हैं। इन सवालों का जवाब कांग्रेस को देना चाहिए ताकि देश में एकता और सुरक्षा बनी रहे। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल लुकआउट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आप इन सवालों पर क्या सोचते हैं। जुड़े रहिए लुकआउट इंडिया के साथ और देखते रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमारी चर्चा।